नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौबे अपने नए चैनल YouTube चैनल क्रिएटिव एम्बिशन पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी, मैं आज अपनी लाइफ से कुछ जुड़ी हुई छोटे से एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरी कुछ बातों के साथ आपका लगाव रहा हो या कभी आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो, बट क्या है, मैं उसको अपने लेवल पे, अपने थिंक पे, अपनी सोच पे, अपनी समझ पे आपके साथ बांटना चाहता हूँ। प्लीज़ सपोर्ट भी कि आप मेरी बातों को समझें, इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, जिससे कुछ मेरे जो मैसेज है वो आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता कि हम किस लेवल पे अपनी लाइफ को जी रहे हैं। कभी रात चलते हुए गड्ढों को भी देखना पड़ता है, कभी बराबर चलते हुए रास्तों को देखना पड़ता है, कभी खुद को भी समझना पड़ता है कि एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि आप सोच क्या रहे हो। क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले आपको आपकी सोच आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आपको असल में क्या करना है, असल में करना क्या है। देखिए, मेरे हिसाब से मेरा मानना है ना कि एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ है, बट मैं उसको थोड़ा सा 2 मिनट ही रोकना चाहता हूँ, बीच में एक चीज़ और डालना चाहता हूँ। वो क्या है? एक्सपीरियंस तभी होगा जब आप कुछ करोगे और गलतियाँ करोगे। गलतियों से एक्सपीरियंस सबसे पहले आता है, ये तो हर कोई जानता है। बट ये एक्सपीरियंस लाने के लिए भी हमें बार बार गलतियाँ करनी पड़ती है, जो हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती। गलतियाँ में क्या सीखी, हिम्मत मतलब क्या सीखी, मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को, किसी काम को करना चाहते हैं और हमने स्टार्ट किया है, तभी गलती होगी। एटलीस्ट कभी होने वाली ही नहीं है। अगर हम किसी काम को नहीं करते हैं तो वो कभी गलती होने वाली ही नहीं है। बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक चीज़ क्या है? बेसिक चीज़ ये है कि अगर हम किसी बिजनेस को बारीकी से देखें तो उसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना चाहिए जिंदगी में। सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास एक अपनी खुद की थिंकिंग हार्ड होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि हाँ, मैं यहाँ पे मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, या फिर मुझे ये करना है और मैं करने के लिए तैयार हूँ। मतलब सबसे पहले अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप कुछ करना चाहते हो और आप करने के लिए तैयार हो। सेकेंड चीज़ बेसिक क्या है? बेसिक पे सेकेंड क्या होता है कि फॉर्मूला क्या होता है? मैं आपको फॉर्मूला कर समझाता हूँ। क्या आपने मनी प्लांट का पौधा देखा है? मनी प्लांट का पौधा क्या करता है? जब वो उसको आप कहीं भी फेंक देते हो, कहीं भी लगा देते हो, जब वो बढ़ता है ना, तो बढ़ते जाता है, तो जब आगे कोई आड़ आ जाती है, मतलब कोई रोक आ जाता है, कोई पेड़ डाल या फिर कोई दीवार है, कुछ आ जाता है, तो क्या करता है? वो रुकता नहीं है, वहां से वो मुड़ जाता है, मुड़ के अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। मीन्स क्या है कि हमें एक कदम आगे की सोचनी पड़ेगी। जैसे क्या है, पहला स्टेप बताया था मैंने कि कुछ करने के लिए कुछ सोचना जरूरी है। मैं अपने आप से और आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो है क्या कि बेसिक लेवल पर मैं आपको बिजनेस समझा चुका, क्योंकि बिजनेस समझने वाली चीज़ नहीं, बिजनेस एक्सपीरियंस लेने वाली चीज़। मैं ये बिजनेस के लेवल बोल रहा हूँ। अब आता है अपनी लाइफ के लेवल पे, मतलब अपनी जिंदगी के लेवल पे। हम जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्या जी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दुनिया में 1000 सवाल होते हैं सर, आपसे, हमसे, हर किसी से 1000 सवाल होते हैं, 1000 सवाल। उन 1000 सवालों में एक जवाब मिलता है, पता है क्या? कि कुछ तो करना है, क्योंकि जिंदगी तभी कटेगी है, कुछ करेंगे, है ना, कुछ तो करना है। बस वो लेवल होता है अपना, कभी कुछ का लेवल यहाँ होता है, कुछ का नहीं होता, कुछ का नहीं होता। और मेरा क्या है कि मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपनी एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, छोटी सी शॉर्ट स्टोरी, बहुत ज़्यादा नहीं लंबा नहीं है। बट क्या कि एक बार क्या हुआ था, एक बार मैं मार्केट गया हुआ था। मेरी उम्र करीब 12-13 साल की उम्र की रही होगी। मैं एक मार्केट गया हुआ था। मार्केट में एक छोटी सी दुकान देखा जो सब्जी की थी, और वो नीचे एक बूढ़ी थी, 70-80 साल के आसपास की एक बूढ़ी सी औरत थी जो बैठी हुई थी। उसने 2-4-5 तरह की सब्जियाँ लेके बेच रही थी, लेके बैठी हुई थी और बेच रही थी। तो मैंने वहाँ पे, मुझे चाहिए थी आलू, सब्जी होती है आलू। मैं वहाँ पे आलू लेने गया और मैंने उनसे एक बात कही कि दादी, आप इस उम्र में आलू बेच रही हैं या सब्जी बेच रही है, कैसे हो पाता है? तो मतलब घर की कंडीशन क्या है, मतलब घर का और कोई नहीं है, आप इस उम्र में काम कर रहे हो, क्यों, कैसे? मतलब बच्चे होंगे, परिवार होगा। तो उनका एक जवाब था। वो जवाब जी मेरे दिमाग में घुस गया और जहन में, और आज तक मैं इस चीज़ को सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि वो जवाब जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे उनसे मिला 12-13 साल की उम्र में, जो आज तक मेरे जहन में घुसा हुआ है और दौड़ रहा है। वो जवाब ये था, दादी ने कुछ ऐसा कहा था कि करना पड़ता है, इसलिए नहीं कि परिवार है, इसलिए कि हम जी रहे हैं। हम घर बैठ के ये इंतजार करें कि हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ करें, हमारा समाज हमारे लिए कुछ करे, या फिर अपने मरने के दिन गिन रहे हो। इससे बढ़िया है कि हम कुछ करने का दिन गिन रहे हो, कि हम कहाँ तक कर रहे हैं और कहाँ तक पहुँच गए। सर क्या है कि मैं ना अभी एक आपको मोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना तो मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरे से छोटे से एक्सपीरियंस से आपको मोटिवेशन मिलेगी। दादी के साथ छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया।
पता मैंने इस छोटी सी स्टोरी से ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाया, बट एक चीज़ मुझे क्लियर हो गया था उस 12 साल की उम्र से कि मेरे फादर हैं, मेरे पापा हैं, जो मेहनत कर रहा है, दिन रात एक करके काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम कर, जो हर कोई कर रहा है दुनिया में। तो उस लेवल पर तो मुझे समझ में नहीं आया था, क्योंकि 12 साल की उम्र में ये भी सोचा था ना, छोटा सा बच्चा, कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है। बट मेरे को ये क्लियर हो गया था कि एक बूढ़ी औरत क्या है, वो भी इस उम्र में, मतलब कि मेरी दादी की उम्र की होगी वो, और मुझे उस टाइम पे एक चीज़ फील हो रहा था कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर वो दुनिया में कुछ कर सकती है तो फिर मुझे मेरे लिए भी करना कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। मैंने स्टार्टअप किया और उस दिन से मैंने एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा है, जिंदगी जीना है तो कुछ करना पड़ेगा बॉस। ये सच्चाई थी, बट उससे पहले भी एक सच्चाई है कि कुछ करने के लिए कुछ अपने आप में होना चाहिए। तो क्या, पहला खुद पे भरोसा होना चाहिए, एंड सेकेंड, दूसरा, चलो भरोसा कर लिया आपने आप पे, भरोसा कर लिया, मान लिया मैंने आप पे भरोसा कर लिया। अब दूसरी चीज़ पे आने से पहले छोटी स्टोरी और शेयर करूँ। भरोसे के बाद ये सेकेंड लेवल क्या होता है, एक बार क्या हुआ कि एक बार मैं अभी कुछ सालों पहले, कुछ मतलब साल 2 साल पहले, मैं मेरी पढ़ाई चल रही थी दिल्ली से। दिल्ली में क्या था कि दिल्ली में एक जगह है केंद्रीय मेट्रो स्टेशन, मैं एक्सचेंज कर रहा था, मैं जाके मुझे दूसरी मेट्रो पकड़ी। फिर मैंने जब देखा कि दूसरी मेट्रो में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मुझे एक बार ये लग रहा था कि मैं दौड़ पाऊँगा कि नहीं, उससे मैं जा पाऊँगा कि नहीं। फिर पहली मेट्रो चली गई, मैं सो गई, और फिर मैंने वेट किया, थोड़ा सांस हो गई, और अपने बैग पीछे रखे और 2 मिनट रेस्ट किया, बैठा, अपने आप को सोचा समझा के जो है ये तो दूसरी मेट्रो आएगी। फिर जैसे 2-4-5 मिनट में दूसरी मेट्रो आई, बट फिलहाल उसकी कोई कंडीशन, भरा पड़ा है भाई साहब, पूरा का पूरा सर भरा पड़ा है। अब मुझे वहाँ पे क्या कहता कि अब तो भैया मुझे इस बार इसमें चढ़ना ही चढ़ना है, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मैं फिर से वेट करूँगा, दिन भर वेट करता रहूँगा। मैंने जी वही से फिर से धक्का मुक्की करके जैसे तैसे चढ़ गया। इस छोटी सी स्टोरी का मतलब मेरा सिर्फ इतना था कि सेकेंड स्टेप मेरा क्या होगा कि पहले तो अपने आप में भरोसा हो गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि जी भरोसा है तो करो ना, किसका वेट कर रहे हो, वो अगली मेट्रो आने का, मेट्रो आपके सामने है, थोड़ा सा सिग्नल चढ़ना पड़ेगा और जाना है तो चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मंजिल तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है। कब तक आप बैठे रहोगे? अगर करना है, भरोसा है अपने आप के मुझे घर जाना है और घर में पहुंच जाऊंगा, तो मुझे उसके लिए मेट्रो में चढ़ना ही पड़ेगा ना। उस मेट्रो में अगर मैं नहीं चढ़ता तो मैं घर नहीं पहुंच पाता, शायद दिन भर मैं वेट कर रहा था बैठ के कि मेट्रो अब आएगी, अब आएगी। हाँ, ऑप्शन थे और अलग अलग ऑप्शन थे, बस से भी आ सकता था, ट्रेन से भी आ सकता था, बट क्या है कि मुझे जिस रोड पे जिस रास्ते में मैं निकल गया हूँ ना, मेरे लिए वो रास्ता परफेक्ट है। हर किसी का अपना खुद का रास्ता। जी होता क्या है कि ये दूसरा स्टेप जो है मेरे को ये सिखा करना है तो अभी क्यों, बड़ी नॉर्मली एक दिन में बैठ के नॉर्मली सोच रहा था, बड़ी शिद्दत से सोच रहा था कि अपने आप में भरोसा कर लिया, भरोसे के साथ साथ ये भी बैठा दिया दिमाग में कि करना जरूरी है, आज ही करना है, फिर किसका इंतजार। फिर उसके बाद जी आगे एक मुसीबत और, फिर एक छोटी सी स्टोरी शेयर करते हैं। होता क्या है कि एक बार एक बच्चा अपने पापा से पूछता है, पापा इस कुएं में पानी कितना है? तो पापा बोलते हैं कि बेटा ये बहुत गहरा है, इसमें कम से कम अगर आप गलती से भी गिर गए तो नहीं बचोगे। बोलते पापा क्यों नहीं बचोगे? पापा फिर से बोलते हैं अरे जिद करना, बोला नहीं बचोगे, गंदा है, बहुत ज़्यादा गहरा पानी है, बात समझ जाओ। फिर उस बच्चे ने एक बार और बोला, पापा मुझे इस पानी को देखना है कितना गहरा है। तो उन्होंने क्या किया, छोटा सा कंकर उठाया और उठा के पानी में गिरा, फेंक कुएं में फेंक। उन्होंने दिखाया कि देखो पत्थर गिरा गया, तुम भी दिखाया। कह रहा है पापा वो पत्थर अपने आप को छोटा सा समझता था और वो भारी था, इसलिए वो गिर गया, क्योंकि वो वजनदार था, उसके अंदर अपनी एक अकड़ थी कि मैं पत्थर हूँ। बट उस बच्चे के श्रद्धा नहीं थी, बहुत प्यारी श्रद्धा। उसने बहुत बड़ी बात बहुत छोटे से बचपन, बहुत छोटी सी उम्र में कह दी, पता है वो क्या था? उस बच्चे ने अपने पापा को ये कहा कि पापा मैं तैरना सीख गया तो फिर तो मैं बच सकता हूँ, या मेरे हाथ में कोई रस्सी रही तो, या अगर मैं पार्टी में बैठ के उतरा और फिर वापस आ गया तो।
मतलब जी उसने एक चीज़ बता दिया, अगर दिमाग आपका शांत है और मन सरल है और मैं मुझ में नहीं हूँ, मतलब मुझ में मैं नहीं हूँ, मतलब कि मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक जीरो वैल्यू हूँ, वैल्यू मतलब जीरो हूँ मैं, तो वहाँ पे जी एक बात समझ आती है मुझे, या एक बात क्लियर हो जाती है कि आप फिर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उस बच्चे के अंदर भी जज्बा था, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसने अपने पापा से छोटी सी बात शेयर की, छोटी सी बात शेयर की कि क्या होता है कि एक कुएं का पानी, सुनिएगा, एक कुएं का पानी है, उसने बोला पापा ये कुएं का पानी है। अब आपके टाइम पे कुआं होता था, ये वो तस्वीर में देख रहा था, फोटो में देख रहा था कि पापा ये क्या है, पापा ने बताया ये कुआं है। तो उसने कहा कि पापा ये कुआं अब क्यों नहीं दिखता कहीं। पापा ने कहा कुएं ने अपना रंग बदल दिया है, अपना रूप बदल दिया है। तो बोला कैसे। तो उसने कहा पापा बेटा पहले क्या था कि कुआं जगह जगह पे था, और एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता। तो जी यहाँ पे उल्टा हो रहा है, बहुत उल्टा हो रहा है, बहुत बड़ा भूल वाले जी अगर आप समझोगे तो। मतलब पानी को भी पता है कि वो क्या है और हम क्या है, मतलब समझ ही रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी हिम्मत यहीं तक रुक जाती है। क्योंकि उस साहब सुनिएगा, होता क्या है कि उस फादर ने अपने बच्चे को ये समझाया कि पहले प्यासा कुएं के पास जाता है, बट अब क्या है, कुएं ने अपना रंग रूप बदल लिया है। अब वो क्या हो गया, अब वो मिनरल वाटर हो गया है, आरओ वाटर हो गया है, जो घर तक 20 रुपए की छोटे से डब्बे अपने घर तक पहुँच जाता है। यहाँ पे तो होता है मेरे यहाँ पर 20 रुपये का पानी पीते हैं, मैं समझ पाता हूँ कि एक कुएं का पानी भी अब प्योर आरओ वाटर हो गया है। सच उस पानी नहीं मिल गया, उसने अपने आप को पहचान लिया, एक कुएं से निकल के एक बहुत बड़े प्लांट में चला गया और वो घर तक आ गया। तो उससे उसे पता है कि अगर कोई प्यासा है तो मुझे उसके पास जाना है। तो ये हम क्यों बैठे हैं ये सोच के कि आज नहीं तो कल सब कुछ ना कुछ करेंगे, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ होगा। सही क्लियर बात है, आज वो टाइम है कि आज प्यासा पानी के पास नहीं जाता, आज पानी प्यासे के पास आता है। तो जी नोटिस करने वाली बात सिर्फ इतनी सी, मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि यार कुछ ऐसा करके दिखाओ कि वो सक्सेस आपके पास है। धन्यवाद।